नमस्कार दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कैसा लगा कमेंट में बताएं। खुद्दीराम बोस जीवनी रेडी हो जाइए दोस्तों। स्टार्ट। खुद्दीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुबेनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री त्रिलोकनाथ बसु तथा माता का नाम श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवी था। पिता नाथझोल के राजा के यहाँ तहसीलदार थे तथा माता बहुत धार्मिक थी। खुद्दीराम बोस अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, अतः उनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। उनका रंग सांवला लेकिन चेहरा सलोना था। जो भी देखता उन्हें प्यार करने लगता। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। बालक खुद्दीराम धीरे धीरे बड़े होने लगे। पिता त्रिलोकनाथ अपने इकलौते बेटे को ब्रिटिश हुकूमत में उच्च पद पर देखना चाहते थे। वे उनकी अच्छी शिक्षा और सुनहरे भविष्य के बारे में सोचा करते। उसी दौरान उनकी पत्नी लक्ष्मीप्रिया देवी को गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उनका गहरा धक्का लगा। काफी प्रयास करने के बाद भी लक्ष्मीप्रिया देवी को बचाया नहीं जा सका। पत्नी के असामयिक निधन के बाद त्रिलोकनाथ जी ने बच्चे को पालन पोषण को ध्यान में रखकर दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन सौतेली माँ के साथ खुद्दीराम स्वयं को जोड़ नहीं पा रहे थे। नौकरी में व्यस्त रहने के कारण त्रिलोकनाथ जी बच्चे को अधिक समय नहीं दे पाते थे। उन्होंने देखा कि बालक खुद्दीराम अंतर्मुखी और विद्रोही प्रकृति का होता जा रहा है। यह सब देखकर उन्हें चिंता होने लगी और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। खुद्दीराम के लिए मां के बाद पिता की मृत्यु दोहरा आघात था। अपनी बड़ी बहन अपरूपा की गोद में वह घंटों सिर छिपाकर रोते रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद अपरूपा देवी ने अपने पति से विचार विमर्श करके भाई खुद्दीराम और छोटी बहन नन्नीवाला को अपने ससुराल में रख लिया। घुंघराले बालों वाले और घुटनों में लोहे के कड़े पहने दुबले पतले खुद्दीराम का चेहरा चमकता हुआ और आवाज रोवीली थी। उन्होंने कभी किसी से डरना नहीं सीखा था। थोड़ा बड़ा होने के बाद उन्होंने व्यर्थ के रीति रिवाजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अपने आसपास कुछ भी गलत होते देखकर वे भड़क उठते थे। एक बार खुद्दीराम अपने भांजे ललित के साथ बाजार गए थे। उन्होंने मिठाई की दुकान पर एक अंग्रेज को मिठाइयाँ लेते हुए देखा। मिठाइयाँ लेकर अंग्रेज बिना पैसे दिए जाने लगा। जब दुकानदार ने पैसों के लिए कहा तो अंग्रेज ने उसकी पिटाई कर दी। यह देखकर बालक खुद्दीराम को उस अंग्रेज पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह दांत पीसकर रह गए।
घर पहुंचकर उन्होंने इस घटना का जिक्र अपनी दीदी अपरूपा से किया। उस समय अपरूपा ने ही उन्हें बताया था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और गुलामों को यह अधिकार नहीं होता कि वे मालिकों के साथ सीना जोरी करें। अब खुद्दीराम के मन में देश की गुलामी के बारे में कई प्रश्न उठने लगे थे। हम गुलाम क्यों हैं? अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? आदि। गुलामी और उससे छुटकारा पाने के विषय में जितना सोचते जाते उनका मस्तिष्क उतना ही उलझता जाता और वह कोई समाधान नहीं ढूंढ पाते। इसी प्रकार एक दिन बीतते रहे। उसी दौरान अपरूपा देवी के पति का तबादला हाटगछिया से तामलक हो गया। अपरूपा देवी सारा सम्मान समेटकर और खुद्दीराम तथा ललित को लेकर अपने पति के साथ तामलक आ गई, वहीं रहने लगी। तामलक में अपरूपा देवी ने अपने बेटे ललित और भाई खुद्दीराम को घर में ही अक्षर ज्ञान करवाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोनों को तामलक हैमिल्टन हायर इंग्लिश स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। प्रारंभ में खुद्दीराम का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वे अपना अधिकांश समय बच्चों के साथ खेलने और इधर उधर की बातें सोचने में लगाते। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण एक दिन गणित के अध्यापक उन्हें पूरी तरह घुड़कर कहा, सुधरने के लिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। अब तुम मन लगाकर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस घटना के बाद खुदीराम के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आने लगा। अब वह अपना अधिकांश समय पढ़ाई में ही लगाने लगे और जल्द ही कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होने लगी। खुदीराम के स्वभाव में आए इस परिवर्तन से अपरूपा देवी बड़ी प्रसन्न थी। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ही खुदीराम ने स्थानीय पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ना भी शुरू कर दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लगभग सभी पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली। उनकी पुस्तक आनंद मठ से वे बहुत प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद की कुछ रचनाएं भी उन्होंने पढ़ी।